हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अभी हम रुद्रांश से मिलके अब निकलना है हमने घर की ओर, यमुनानगर। तो अभी सोचा थोड़ा बहुत घर की सामान यहीं से ले लेते हैं, क्योंकि मम्मी और डैडी को भी आने में अभी टाइम है, तो वो भी यहाँ से आएंगे और फिर हम इकट्ठे यमुनानगर की ओर निकलेंगे। सामान तो हम यमुनानगर से भी ले सकते थे, बट यहाँ पर हमारे पास 2-3 घंटे फालतू थे। तो ललित जी ने बोला सामान जो लेना जो मिलता है तो आप यहीं से ले लो, वहाँ पर क्यों टाइम वेस्ट करोगे ज़्यादा से ज़्यादा। और क्योंकि आरवी का नया सेशन स्टार्ट हुआ है तो उसको कुछ ना कुछ स्नैक्स तो चाहिए होता है, एक्स्ट्रा टिफ़िन के लिए भी चाहिए होता है। तो उसने अपना जुगाड़ कर लिया था, तो उसने अपने लिए ले चुकी थी सामान। तो यहाँ पे हम घर के लिए कुछ सामान देखने लगे थे, लेकिन डुगू देखने नहीं दे रहे थे क्योंकि उसको आ रही थी बहुत ज़्यादा नींद। तो यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर बॉटल्स थी, तो आरवी ने भी अपने लिए 2 बॉटल ले लिए। तो यहाँ पे ललित जी साबुन वगैरह देख रहे थे। साबुन और कोलगेट में ये बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, या फिर इनको ड्राई फ्रूट वाले काउंटर में छोड़ दो, तो वहाँ पर आप 1 घंटे में मिलोगे तो वहीं पर ही में मिलेंगे। तो मैंने बोला आप यहाँ पर सामान देखो, तब तक मैं दूसरा सामान देख लेती हूँ बच्चों का। और मैंने डुगू को लगभग 1 घंटे हो गया था इसको मेरी गोदी में सोए, और मेरे बाजू बुरी तरह थक चुकी थी। तो मैंने बोला मैं अभी सामान लेके आती हूँ, तब तक आप मुझे दूसरे काउंटर में मिलना। मैं सामान लेके आ चुकी थी, ललित जी फिर वहीं पर मुझे मिले, लाला जी की तरह खड़े हुए थे। मुझे गुस्सा तो इतना आ रहा था क्योंकि मैं अपना सामान ख़रीद चुकी थी और ये अभी भी उसी में बिज़ी थे। और फाइनली हम यहाँ पर बिलिंग करने आ गए थे। आरवी फटाफट उनको बिलिंग काउंटर में ले आई थी, वरना उन्होंने सारा दिन साबुनों में बिताना था। तो लगभग हमारी शॉपिंग हो चुकी थी। अब हम जा रहे थे पार्किंग लॉट की तरफ, क्योंकि मम्मी डैडी का फ़ोन आया था, वो हार्डली पहुँचने वाले हैं, तो उनको लेने भी हमने जाना है। गाड़ी कहाँ है? कहाँ है ही नहीं। डुगू पार्किंग में अपनी गाड़ी ढूंढ रहे, कह रहे है ही नहीं। कहाँ है डुगू? कहाँ है गाड़ी? कहाँ है हमारी? ओ पापा, वो रे पापा, डुगू को देखिए पापा। कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? तो हम पंचकुला से निकल चुके थे, अभी ऑन द वे टू यमुनानगर थे। तो ललित जी ने बोला पहले हम यहाँ पर खाना खा लेते फिर निकलते हैं। तो बाहर आके एक समस्या ज़रूर होती है बिना लहसुन प्याज वाले खाने की। तो हमें सिर्फ 2 आइटम मिले थे बिना लहसुन प्याज के, तो हमने वही ऑर्डर कर दिया था। तो जो ऑर्डर मैंने किया था खाने के लिए, वही ललित जी को रात को भी मैंने वही खाना खिलाया था। तो मेरे को बोल रहे थे तू वही खाना तो नहीं बचा के लाई है, मुझे यहाँ खिला रही है। तो यहाँ डुगू को दिख गई थी पहले आइसक्रीम, पहले बोला था मैं आइसक्रीम खाऊंगा फिर जाऊंगा। तो इसके पापा वहाँ पर उसको पहले आइसक्रीम दिला रहे थे, फिर ये जाके खाना खाएगा। तो यहाँ पे आरवी खाना खा रही थी, तो इसके पापा बार बार इसका मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि दाल में बहुत ज़्यादा मिर्च थी। तो ये सूखे चावल ही खाने लगी थी, और ये ऐसे खा रही थी जैसे चिड़िया दाने चुग रही थी, सेम वैसी लग रही थी। इसका मुंह भी पतला सा है। तो इसके पापा इसका मजाक उड़ा रहे थे, देखे कहते बिल्कुल चूहिया जैसे और बिल्कुल चिड़िया जैसी लग रही है कि दाना चुगने आई है और उड़ जाएगी अभी। तो खाना खाने के बाद बच्चे लोग कर रहे थे एंजॉय अपना, ले रहे थे स्लाइड। तो हम जहाँ बाहर कभी भी जाते हैं तो वहाँ पर ऐसी जगह देखते हैं जहाँ पर एक स्लाइड हो, क्योंकि बच्चे थोड़ा एंजॉय भी कर लेते उस वक्त। ये देखो डोगू को इतनी स्पीड में चल रहा है, ये देखो।
देखो बैठ के जाओ, बैठ के जाओ, बैठ के नीचे। हाँ हाँ चलो नीचे से पकड़ो। हाँ पकड़ लो इसको, चलो गुड। आगे चलो अब। आगे हट जाओ। बैठ जाओ। हंस रहा है। तो वापसी का टाइम हमारा हो चुका था, क्योंकि बच्चे लोग भी इंजॉय कर रहे थे, जाने का नाम नहीं ले रहे थे और मौसम भी बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो चुका था। तो हम भी चलते घर की ओर, क्योंकि कल है फिर अष्टमी, तो हमने पूजन भी करनी है, तो उसकी तैयारी भी करनी है। तो आज है अष्टमी, बज गए हैं 3:30। तो आप सभी को अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज होएगा कन्या पूजन, तो यहाँ पे मैं कर रही थी उसी की तैयारी। तो मैंने कुकर में चने उबालने रख दिए थे और पूरी के लिए आटा भी गूंद के रख दिया था। तो यहाँ मंदिर की भी सफाई कर दी थी मैंने। अभी लड्डू गोपाल जी हमारे उठे नहीं हैं, मम्मी उठाएंगे इनको। अभी मम्मी भी नहाने गए हैं, तो मम्मी यहाँ की पूजा की तैयारी करेगी और मैं किचन का भोग की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे मैं बना रही थी हलवा। माता रानी को हलवा, पूरी और काले चने का ही भोग लगता है। तो हमारी कंजक तो आ चुके हैं, तो उनको लगाते हैं भोग और लेते हैं उनका आशीर्वाद। तो आप लोग भी हमारे साथ लीजिए उनका आशीर्वाद। तो आज का व्लॉग रखते हैं इतना ही, मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय और बोलिए जय माता की। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।